बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उज़ैर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से आज मौजूद हूँ लेक शोर के ऑफिस में और मेरी ये खुशकिस्मती कि चेयरमैन साहब आज अकेले मिल गए। सैयद सादात हुसैन शाह साहब इनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के लिए भी वही सवाल जो लोग मेरे साथ दोहराते हैं, आज इनसे साथ गपशप भी की जाए और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम ज़हीर भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, आज मैं आया हूँ, एक तो मौसम बड़ा अच्छा है, अपनी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्वेस्टमेंट मैंने कराई है लोगों की 100% सेटिस्फाइड हूँ, और उसके अलावा जो आपका स्टाफ है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आपने चुना है, ठीक है, और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। आप क्या कहेंगे कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में, पहले तो अपने स्टाफ के बारे में बताएं कि ये कहाँ से चुना है आपने? माशाअल्लाह जी, हमारा ये तो एक हायरिंग का पूरा प्रोसेस है जिसके बाद आया है, और हर आदमी का मकसद है टू सर्व देयर क्लाइंट्स, टू सर्व एवरीवन जो भी लेक शोर से जुड़ा है। और आपके कस्टमर हैं, हमारा काम है, हमने फर्स्ट रूल है कि हमने अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज़ आवर इन्वेस्टमेंट। माशाल्लाह ज़बरदस्त। लेकिन इस वक्त शाह साहब मार्केट की जो सूरत हाल है, आपने ओवरऑल आपने प्रोजेक्ट किए हैं, आपने मेरे से बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, पूरे यूट्यूबर का, सोशल मीडिया का, जो बाकी लोग हैं, हमारा जो बिल बोर्ड है, पूरे का पूरा रुख लेक शोर की तरफ है, और इतना ज़्यादा शोर, अब जो भी हम पेज खोलते आगे लेक शोर पड़ा होता है। इसकी क्या वजह? सर, इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये जो आप लोगों की देखने की नज़र है। जब हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो आप वो पहले शख्स थे जो मेरे साथ साइट विजिट पे गए थे, तो पहले विजिट पे आपने कहा था सदात भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, तब कुछ भी नहीं था। आपने स्टार्ट के साथ लिया, फिर आपने उसके बाद जब अपने क्लाइंट्स को बताया, और आपका माशाल्लाह फर्स्ट बुकिंग जब हमने लॉन्चिंग की थी तो उसी वीक आपने फार्म हाउस की बुकिंग कराई थी, तब रेजिडेंशियल में भी लॉन्च किया था। तो आपके क्लाइंट का आपकी तरफ वो बेहतर रिस्पॉन्स था जिसकी वजह से आपका हौसला और बढ़ा। जब रेजिडेंशियल लॉन्च किया तो इस वक्त आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो और आज जो हम आपके साथ भी यूँ साथ बैठे हैं, तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये और हम कोई ये डीलर वाला रिश्ता नहीं है, ये हम पार्टनर हैं, हमारे भाई हैं, ये हम साथ हैं और हम इनको जवाब दें, और ये हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हैं। और आपके कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है, आपके कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जिसकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। तो ये आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हमें बता रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप काम करें क्लाइंट के लिए करें, और इस तरह और भी बहुत सारे दोस्त हैं। जब हम सब मिलकर इतना काम करेंगे तो मार्केट में फिर लेक शोर का ही शोर होगा। शाह साहब, मैं आज आपको दिल की बात बताऊं कि मैंने लेक शोर क्यों ज्वाइन किया था। हमने जितनी भी सोसाइटीज़ की हैं ना, लोगों ने प्लॉट ज़मीनें अपने नाम पे कराई हैं। आपने पहली रजिस्ट्री लेक शोर रेजिडेंशिया के नाम पे कराई थी, ये क्या वजह थी कि आपने अपने नाम पे क्यों नहीं कराई? पैसा आप लगा रहे थे? देखिए, हमने तो जो 2 साल से ज़मीन ले रहे थे वो हम कंपनी के नाम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने लोगों को प्रोजेक्ट देना है। हमने NOCs बिफोर टाइम इसलिए ली क्योंकि हमें कल नहीं चाहते लोगों के लिए कल को कोई ऑर्डर हो। अब हम डेवलपर करने जा रहे हैं बिफोर टाइम, कि इसलिए कि लोगों को नज़र आए कि काम बिफोर टाइम हो सकता है, और इसके बाद आके हम डिलीवरी भी बिफोर टाइम करना चाहते हैं। अगर अल्लाह की मदद हुई इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, देखें हर चीज़ में अल्लाह की चाह ज़रूरी है, तो हम अपने वादों को भी बिफोर टाइम कंप्लीट करेंगे। और जिस तरह आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ काम स्टार्ट किया, दिन ब दिन जैसे वो बढ़ता जा रहा है, इस तरह आपके क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और उनका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, चलें, आप चूँकि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया ना, मैंने देखा है कि कई लोग बैटिंग करते हैं तो प्लॉट या मैप नहीं देते, कई के पास मैप है तो ज़मीन नहीं है, कई लोग हैं कि मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हैं, अब फिर ज़मीन खरीदते हैं। आपने ज़मीन भी परचेज़ कर ली, NOC भी ले लिया, मैप भी दे दिया, तो कोई ऐसा कोई पत्ता जो आपने हिडन रखा? देखिए, बात यह है कि हम हिडन तो बहुत सारे अभी चीज़ें हैं, उसमें तो अभी आपको शायद पाकिस्तान में सिर्फ चीज़ें जो हम फर्स्ट, जिस तरह हमारा पेमेंट प्लान पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है, और अब बहुत सारे मैं जगह देख रहा हूँ कॉपी हो रहा है, 0 डाउन पेमेंट हर तरफ आ रहा है, जैसे ये पेड़ है। इसके अलावा जो हमारा क्लाइंट्स के लिए जो मॉडल है वो बड़ा डिफरेंट है, अपने फाइनेंशियल पार्टनर्स के लिए जो मॉडल है वो डिफरेंट है। इस तरह हम क्लाइंट की विज़िट का एक नया मॉडल पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, जो घर बैठे क्लाइंट विज़िट करेगा और एक्चुअल विज़िट करेगा। इसके अलावा हम कोई 3-4 और चीज़ें प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हो रही होंगी, दुनिया में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्स्ट टाइम हो रही होंगी।
तो ये तो सारी चीज़ें। और अभी हमारे प्रोजेक्ट में अभी आपने फर्स्ट ब्लॉग जर्नल की बुकिंग कर रहे हैं, अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने हैं, हर ब्लॉग के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की अम्यूनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी तो हमने समय कुछ बताया ही नहीं, अभी तो बेस हमारी शुरू हुई है। अभी हमने सिर्फ बेस रखी है और बताया आपको 1% 99% के लिए आप तैयार रखें, क्योंकि जब आएगा आप हैरान हो जाएंगे। नहीं देखें, वो मुझे पता है कि क्लब आ रहा है इसमें, ठीक है, आप हर्ट्स लेकर आ रहे हैं, ये 1 बेड 2 बेड के, लेकिन हम क्लाइंट को इसलिए नहीं बता रहे कि वो क्लाइंट कहता अच्छा फिर ये कब आएगा, हम इसमें नहीं करते उसमें करते हैं, ठीक है। हर चीज़ हमारी नई आ रही है और हर प्रोडक्ट बेहतर आएगी इंशाल्लाह। लेकिन जो प्रोडक्ट पहले जिस रेट पे जो आएगी ना, वो रेट दोबारा नहीं आएगा, ये यार। वो रेट दोबारा नहीं, ये तो हमें पता है। अच्छा, और ये आपने जितने पाकिस्तान में बिल बोर्ड लगाए हैं, आपका सोशल मीडिया के ऊपर, आपका जनाब प्रिंट मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि बुकिंग सिर्फ 25,000 से। अब मुझे तो पता है कि वाकई 25,000 से बुकिंग है, ये कहाँ से कंसेप्ट आपने लिया और अभी इसका हमें कितना फ़ायदा हुआ है? सर इसका सबसे बड़ा वो फ़ायदा ये हुआ है, उन लोगों को फ़ायदा हुआ है जिनका प्लान लेने की ख्वाहिश थी, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हैं, क्योंकि उनकी वजह से सब कुछ है। दूसरा आपको ये फ़ायदा हुआ है कि इस वक्त मार्केट में देखें सब सिर्फ लेक शोर बिक रहा है, तो ये आपका बेनिफिट है। कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आऊँ? कॉन्सेप्ट ये हमारा 1.5 साल पहले से बना हुआ था। ये आप खाली 25,000 पे पेमेंट प्लान नहीं बनाओ, इसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, पूरा वर्किंग मैकेनिज्म पूरा बना। जो आज कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो वर्किंग मैकेनिज्म को पूरा कॉपी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अब सिर्फ पेमेंट प्लान कॉपी कर, इसके पीछे के काम नहीं कॉपी कर, इसके पीछे की ज़मीनें नहीं कॉपी कर पा रहे, इसकी एनओसी नहीं कॉपी कर रहे, और इसके पीछे जो एक और बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है, वो अभी उनको नहीं पता। कॉपी तो आउटर इमेज होती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग की, उसको सोचा, इसके ऊपर वर्किंग की, उसके ऊपर इन डेप्थ किया, तो आज उसका रिजल्ट है। ये तो हमने छोटे प्लॉटों की बात की है। मेरे आपको पता है कि फार्म हाउसेस भी हैं, इन लोगों को मैंने कराए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी कि उसका टाइम आपने 3 साल का रखा है, तकरीबन 1 साल गुजरने को है। तो अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर हम लोग को डिलीवर कर देंगे। पेमेंट अगर करेंगे तो ऐसे ही देखिए, पेमेंट तो देखिए ये एक मायदा है ना, बायलैटरल मायदा, वो पेमेंट्स टाइम पे करेंगे, हम डिलीवरी टाइम पे करेंगे। ये तो अगर वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर हमारे पास राइट है उनके लिए, अगर हम डिलीवर तो कर देंगे, लेकिन उनको करेंगे जिन्होंने टाइमली पेमेंट की हुई। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि बेसिकली उसको भी 8 महीने हुए, मैं एक दिन गिर रहा हूँ, साल नहीं हुआ, ठीक है। मेरा पहली बार जो पेमेंट प्लान आया था वो लास्ट ईयर नवंबर में हम लेके आए थे, अभी अगस्त हुआ, ठीक है जी। और जो दूसरी बात ये है कि डिलीवरी जो आप बात करें, 2 साल 8 महीने हो गए, तो हमारे पास 24 महीने रह गए, 26 महीने, ऐसा 28 महीने रह गए। लेकिन मैं एक दिन को काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देना है 28 महीने। आज जो काम मेरा 1 साल बाद था, हमारी तमाम जो डेवलपमेंट की टीम है ना, उसकी हायरिंग का सिलसिला चल रहा है। आपने देखा होगा चीफ सर्वाइवर का हेड हमारा चल रहा है, दूसरे उनके नीचे की पूरी टीम का टाउन प्लानर से हमारा सारा वो वर्किंग मैकेनिज्म पूरा हो गया है। हमारी 2 से 3 जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमारा काम शुरू हो गया है। MES सरकारी और मुख्तलिफ 2 अलकमाल और मुख्तलिफ डेवलपर्स हैं, जो गुलबर्ग के डेवलपर हैं, जो हमारे एक और दोस्त हैं, उनके साथ हमारी बात चली, जो कि डिफेंस के डेवलपर हैं, उन दोनों से बात चली, और भी मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर से बात चली है। हम अगले से 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर जैसे हमारे अपने जो सर्वाइवर जो सर्वेलेंस करने वाला स्टाफ है वो हायर हो के काम शुरू हो जाता है, तब तक हमें रेट्स ले रहे हैं मुख्तलिफ कंपनी से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 से 2 महीने बाद एक अनब्रेकेबल डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। और पाकिस्तान के हम वो देखें, हम कोई टाउन नहीं बना रहे कि खुद ही गली काट दी, यहाँ से ये मशीन लगा दो, ये कर दो, लोग लगे। हम एक टाउन बना रहे हैं जिसको हम 18 जैसा बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें हर चीज़ अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, इन हाउस कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, उसके ऊपर बाकायदा वर्किंग करनी है कि 2 साल बाद इधर क्या होगा। टाउन एक जिंदा चीज़ होती है, उसमें इंसान रहते हैं, रोज़ बारिश होती है, रोज़ उसमें धूप आती है, हमने हर चीज़ की प्लानिंग करनी है की है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हिसाब से हम बना रहे। अच्छा, एक और सवालों में से सवाल आ गया। लास्ट 3 to 4 ईयर या 5 ईयर से फाइल सिस्टम बड़ा चल रहा था। फाइलों इधर से 2000 फाइल, इधर से 5000 फाइल। लोग ये कहते हैं कि इन्होंने ओवर फाइलें बेच दी हैं। आज हमें वो रिजल्ट नज़र भी आ रहा है। आपने ये फाइलें क्यों नहीं निकाली? लेकिन जब आप फाइलें प्रिंट करके लोगों को दे देते हैं, उसमें से क्लोज 4 होती हैं, 95 लोगों के पास पड़ी है, तो उनकी कमिटमेंट आपके पास पड़ी है ना उनके पास, तो वो आपने अब उन्होंने बुकिंग की नहीं, उन्होंने सोचा ये तो हमारी हो ही नहीं रही, फिर एकदम से बुकिंग आ गई
उनकी 10-10 लाख बुकिंग कर ली, फिर आज उनको मर्जी नहीं कर रहे हैं या उनको कैंसिल कर रहे हैं या उनको मुख्तलिफ सिचुएशन कर रहे हैं, तो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले दिन से कंट्रोल नहीं रखा। आज आप मेरे पास आके जब बैठे, मैंने आपको खुद बताया कि आपकी यार ये कस्टमर, इनकी इतनी पेड इंस्टॉलमेंट है, इसकी इतनी, हमें आपके नहीं हर अपने बंदे की एक एक कस्टमर का पता है, एक एक इंस्टॉलमेंट का पता है, एक एक डिलीवरी का पता है। आपने मुझे बुकिंग का साल का, मैंने फ़ौरन कहा जी 8 महीने हो, हर एक चीज़ को हमने हिसाब की क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है सर। कल को अगर प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं मिलती, सरकार की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं डेवलपर था, कल को प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाता, मैं कसूरवार हूँ, कोई और कसूरवार नहीं। मैं अगर सोच ही नहीं रहा तो फिर कसूरवार मैं कल को आपको कह दूँ या कस्टमर्स को कह दूँ ये गलत हुआ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी कस्टमर है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो 100% सेटिस्फाइड है और बिल्कुल जैसे हमने उनको प्लान बताया था इसी प्लान के साथ चल रहा है। बस वो एक छोटी सी कंप्लेन तो मैं नहीं कह सकता आपने, क्योंकि ये लोगों के लिए भी है कि हम फरवरी से मार्च से जो है आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू इसलिए करते हैं कि हमने 5 साल के अंदर अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। ऐसे ही अगर हम आज अगस्त में आप बुकिंग कराते हैं और हम आपको अगले 5 साल का प्लान देते हैं तो वो तो फिर 6-5.5 साल, 5.5 साल में चला जाएगा। जो इम्पोर्टेंट, एक आदमी ने फरवरी में बुकिंग कराई है, आपका पहला कस्टमर है, हाँ। और एक कस्टमर है, आप उसको सेम रेट अगर जुलाई या अगस्त में ऑफर करें तो ये बेनिफिट उसको दे रहे हैं ना। या तो मैं रेट बंद कर देता हूँ जो मैं बंद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप जैसे दोस्त अपने कस्टमर की डिमांड पे बंद नहीं करने देते, हालात को देखो तो उसके साथ ज्यादती उस कस्टमर के साथ। फिर मैंने तो फरवरी वाले दिन ही हिसाब लगाना, देखिए आपका अगर एक बुकिंग 8 महीने पहले हुई है तो मैं उसके हिसाब से बाकियों की तैयारी कर रहा हूँ, जिसकी अभी 2 साल नहीं हुए कि यार मैंने उसको 28 महीने में डिलीवर करना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है उनमें से। और जिन लोगों को ये है इसके ऊपर कोई ये नहीं है कि अगर लेट हो रहा है तो कोई हम जुर्माने लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। जितना इनकी बुकिंग डेट्स लेट हो रही हैं उनके पास उनकी स्लिप है, हम उतनी उनको फेवर भी देंगे अगर उनकी अल्लाह ना करे किसी वजह से इंस्टॉलमेंट में कोई मसला हो। लेकिन अगर वो बिफोर टाइम देंगे तो उनको डिलीवरी बिफोर टाइम मिलेगी, ये उनका फ़ायदा। थैंक यू वेरी मच शाह साहब। आखिर में हम चूँकि आपके पहले सेल पार्टनर हैं, साइट के ऊपर पहले गए, आपने हर जगह पे हमें साथ रखा, हर चीज़ हमें दिखाई। माशाल्लाह आपके तमाम कस्टमर बहुत सेटिस्फाई हैं। मैंने आज भी चेक किया तो आपके वाइड शायद कंपनी थी जिसके तमाम इंस्टॉलमेंट्स, हर चीज़, हर कस्टमर की चीज़ें क्लियर थी। इससे ये समझ आता है कि आपका कस्टमर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, यानी कि आप उनको सर्विसेज देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, जो कि इस वक्त मार्केट में कामयाबी की सबसे अहम असूल है। उसके अलावा आप वो हैं जिन्होंने सबसे पहले हम पे ट्रस्ट किया, हमारे साथ चले, उसके लिए हम सारी ज़िंदगी मशगूल हैं। और उसी की वजह से मैंने वहाँ अपने कुर्सी पे बैठ के इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ सेम सोफे पे साथ बैठ के बात करूँगा, क्योंकि आप लोगों को बताएं कि हम साथ हैं। हम आपकी मोहब्बतों के मकरूज़ रहेंगे। सैयद सदात हुसैन शाह साहब, चेयरमैन लेक शोर सिटी, एक बहुत अच्छा विजन रखते हैं। बड़ी ऐसी चीज़ें थी जो अभी हम मीडिया के ऊपर नहीं कह सकते। आने वाले टाइम में जो जो ये प्रोजेक्ट फले फूलेगा, आपको चीज़ें खुद ब खुद नज़र आएंगी, क्योंकि चीज़ें वो होती हैं जो दिखाई जाए, बताई ना जाए। हम बताएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो खूबसूरत लोकेशन का खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम लेक शोर सिटी, लेक शोर रेजिडेंशिया, लेक शोर क्लब, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। जिससे विज़िट किया वो भी, और जिससे विज़िट नहीं किया वो एक दफ़ा खानपुर का विज़िट करें।